चैप्टर फर्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। अब मेन यहाँ पे नंबर सिस्टम में जो हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ दो पार्ट पे, एक आपका है रेशनल नंबर और दूसरा आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। रेशनल नंबर के बाद हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए हम जानते हैं कि जब हम इंटीजर्स को p अपान क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और क्यू आपका क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी देखेंगे क्या क्या यहाँ पे चीज़ें होने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी भी फ्रैक्शन को कह सकें कि हाँ ये रेशनल नंबर है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको अगर डिफाइन करें रेशनल नंबर को, तो हो जाएगा दोज integers can be written in the form of p upon q, but q does not equal to 0। रेशनल होने के लिए यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन बताई गई है कि जो डिनोमिनेटर्स q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं और कौन कौन से यहाँ पे रूल हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है रेशनल होने के लिए। तो पहला ये है कि आपका जो है कोई भी इंटीजर्स है वो p अपान क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जो q है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर ना होगा मतलब कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपके पास ये है कि जो HCF है, HCF ऑफ P एंड Q इज टू बी 1। HCF हमेशा P और Q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं तब हम कह सकते हैं कि आपका जो P अपान Q के फॉर्म में कोई नंबर है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 3/5, तो क्या ये रेशनल नंबर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका P अपान Q के फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 5 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि सेकेंड यहाँ पे जो रूल है उसको भी ये फॉलो कर रहा है। तीसरा हम देखने वाले हैं CF ऑफ P एंड Q इज टू बी 1, मीन्स 3 का अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 3। 5 का फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 5। तो कॉमन यहाँ पे जो हमें चीज़ मिल रही है वो क्या मिल रहा है, 1। ये क्या है, 1। यहाँ पे HCF है, क्योंकि जो चीज़ें हमें कॉमन मिलती है वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इस तरह से हमने रेशनल नंबर को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रेशनल नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, दोज इंटीजर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपान Q बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रेशनल ये तो हमने डिफाइन कर दिया, इसके साथ में क्या क्या जो है रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट हम देख रहे हैं P अपान Q के फॉर्म में होना चाहिए कोई भी इंटीजर्स। सेकेंड, Q डज नॉट इक्वल टू 0,
मीन्स डिनोमिनेटर आपका जीरो होना चाहिए, सॉरी, जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। HCF ऑफ P एंड Q इज टू बी 1। P और Q का अगर हम HCF देखें तो HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल से मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि जैसे 3/5 है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि P/Q के फॉर्म में है, तो ये फर्स्ट कंडीशंस को यहाँ पे क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, फर्स्ट कंडीशन को ये फॉलो कर रही है। सेकेंड हमने देखा कि आपका जो 5 है वो जीरो के बराबर नहीं है, जब जीरो के बराबर नहीं मीन्स कि ये सेकेंड को फॉलो कर रहा है। थर्ड 3 और 5 का HCF हमारे पास 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3/5 एक रेशनल नंबर है। और एक चीज़ हम ये भी जानते हैं, रेशनल नंबर उसको कहते हैं अगर जो न्यूमरेटर में नंबर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो आपको एक फाइनाइट डेसिमल नंबर मिलेगा। अगर फाइनाइट डेसिमल नंबर मिल रहा है तब भी हम कह सकते हैं कि वो रेशनल है, या हम किसी डेसिमल नंबर्स को रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, एक अलग टॉपिक है, कैसे जो है हमें कोई डेसिमल नंबर दिया गया उसको हमें रेशनल बनाना है, ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। सेकेंड, नंबर सिस्टम का हमारा नंबर सिस्टम का हमारा जो अगला हिस्सा है, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था नंबर सिस्टम को रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में, दो में कैटेगराइज किया था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सिंपल सी बात है भाई, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों एक अपोजिट वर्ड है। तो इरेशनल हम उसको कहेंगे जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ये कहेंगे इरेशनल नंबर ऐसे मतलब संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते या नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो इसके लिए आपके पास जो एग्जांपल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास है √5। अब √5 क्या ये इस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। सपोज दैट अगर इसके अपान में हम 1 लगा देते हैं तो आप देखेंगे P आपका ये क्या है, रूट से फ्री है, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो एग्जांपल में जैसे √5 हो गया, 1/√3 हो गया, पाई हो गया। अब यहाँ पे पाई क्यों इरेशनल नंबर है, आप में से ही बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पाई को हम 22/7 लिखते हैं, और 22/7 को करेंगे तो ये तो सारे जो है यहाँ पे रूल को फॉलो कर रहा है, जबकि यहाँ पे जब हम 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिल रहा है। जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलेगा तब वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल की कैटेगरी में आएगा, जो कि हम आगे वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया बेसिक सा कुछ इसका इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने जाना रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। अब हम लोग आगे करने वाले हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, इज 0 आ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या आप जो है 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे P और Q क्या है, एक इंटीजर्स हैं, ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखते हैं इसको कैसे होगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, नहीं तो यहीं से देख लीजिए। इज 0 आ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, बताओ भाई। देखो देखो सभी लोग करके देखो भाई, 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। सभी लोग कमेंट में तुरंत फटाफट लिखें। कैन यू राइट, कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हैं इन इट इन
इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक देखते हैं। देखिए, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देखते हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आंसर पता होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो जो है एक रेशनल नंबर है। अब कैसे है भाई, इसको लिख के भी दिखाना है। तो देखिए, हम जीरो यहाँ पे लिख लें, जीरो के अपान में 1 लिख सकते हैं। अब भाई न्यूमरेटर में जीरो है, डिनोमिनेटर में 1, ठीक है। अब न्यूमरेटर में जीरो 1 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनली जीरो मिलेगा। इसका मतलब जीरो के अपान में 1 हम लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, P/Q से, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि P इक्वल टू 0 एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एक P/Q के फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब जब लिख लिया तो ये क्या बन गया, आपका रेशनल नंबर बन गया। अच्छा ठीक है, इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया था 3 जो रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। देखते हैं ये फॉलो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। फर्स्ट देखिए, ये क्या है भाई, फर्स्ट 0/1 जो कि P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। सेकेंड क्या है, 1 डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हमने पढ़ रखा था कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं है। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए था, HCF ऑफ P एंड Q इज टू बी 1, मीन्स जो HCF होता है P और Q का वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसा होगा। तो देखिए, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इक्वल टू 1 इंटू 0 लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, जीरो ही मिलेगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। मुझे कॉमन जो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। HCF क्या मिल रहा है मुझे, 1 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों जो है रूल्स को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स दैट 0/1 इज अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है। इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको कर लीजिए फट से। ठीक है, बहुत लेंदी होगी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताइए। चलिए सभी लोग कीजिए, ठीक है। चलो देखो इधर, यहाँ पे कितने नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है, 6 रेशनल नंबर। 6 मीन्स किसको हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 6, ठीक है। किन के बीच में निकालना है, 3 एंड 4 के बीच में निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो होता है क्या है, जो n इक्वल टू 6 मीन्स 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, तो हम इसमें सिंपल क्या कर सकते हैं, n+1 कर दीजिए। n+1 का मतलब हो गया 6+1 मीन्स ये आपको मिल जाएगा 7। अब ये जो 7 आया है, इस 7 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये किसके बीच में निकालना है, 3 एंड 4 के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/1। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। अब 1 से यहाँ पे डिवाइड, देखिए डिनोमिनेटर में हमने 1 लिख लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 से इंटू कीजिए या डिवाइड कीजिए, जो नंबर है उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, बनी रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, कोई इसकी आइडेंटिटी में चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, सभी आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद देखिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे
ये जो 7 है, 7 से मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देना है। सेम यही हाल इसके साथ करना है, 7 से यहाँ पे इंटू कर देंगे, 7 से डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। 3/1 इंटू 7 इंटू 7 एंड 4 इंटू 7 अपान में 1 इंटू 7, ये क्या मिल जाएगा, 3 7 जा 21 अपान 7 1 जा 7 एंड 4 7 जा 28 अपान 7। अब देखिए इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया है कि आपको जितने यहाँ पे रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया था, आप इजीली अब क्या कर सकते हैं, इनके बीच में प्लेस्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्लेस्ड, देखो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर जो है एक बाउंड्री का काम करेंगे, मींस इधर जो बाउंड्री है लास्ट ये, इधर ये है। अब इन्हीं के बीच में 6 रेशनल नंबर आने हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए 21/7 ये तो बाउंड्री हो गई, कामा इसके बाद क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, कामा 28/7। तो हम देख रहे हैं आपके पास ये इतने क्या आ गए, रेशनल नंबर आ गए बीच के। कितने हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितने पूछे गए थे आपसे, 6 पूछे गए थे, 6 रेशनल नंबर आ गए। अब फाइनल में आपको क्या देना है, फाइनल में आप ये दिखा दीजिए 21/7, देखिए ये आपका सिंप्लीफाई हो जा रहा है, क्या मिल जाएगा 3 कामा 22/7 कामा 23/7 कामा 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 and 28 divisible by 7 so that we get 4। ठीक है, तो ये 3 और जो 4 है ये क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। और आपके पास जो 6 रेशनल नंबर पूछे गए थे फाइंड करने के लिए वो यहाँ पे आ गए, जो कि इन दो नंबर्स के बीच में लाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे इसको। अपनी अपनी बुक में क्वेश्चंस देखो। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हम हट जा रहे हैं साइड में, देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं, 5। किसके बीच में फाइंड करने हैं, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने पीछे किया था सेम यहाँ पे भी करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो है एक होल नंबर में था, यहाँ पे आपको एक रेशनल के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, देखते हैं कैसे होगा। देखिए 5 रेशनल नंबर निकालना है, यहाँ पे सेम हम क्या कर सकते हैं, n = 5 लिख सकते हैं। जितने निकालने के लिए कहा जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, n के इक्वल कर देंगे, सिंपल सी बात। n = 5। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, n+1। n+1 मीन्स देखो 1 हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि आपके एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड हो सके। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 नहीं ऐड करेंगे तो 1 वहाँ पे हमेशा कम रहेगा, क्योंकि अगर 5 कहा गया आप 1 नहीं ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके पास सिर्फ 4 ही रेशनल नंबर फाइंड होंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 1 ऐड करते हैं। ठीक है, n+1 मीन्स ये हो जाएगा आपका 5+1। 5+1 मीन्स आपके पास हो गया 6। अब ये जो 6 है भैया, इस 6 से क्या कर देंगे, इन दोनों नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही पूरा प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे। नाउ 3/5 into 6 and 4/5 into 6। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बहुत इजी है भाई। 3 × 6 ये कितना हो गया, 18 हो गया। 5 6 30 हो जाएगा, वेरी गुड।
एंड 4 6 जा 24/30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, और एक बात और ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा होगा कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बढ़िया है, किस्मत अच्छी है, डिनोमिनेटर सेम है तो ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लिया बाई चांस यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिफर हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए बहुत सारे आप जानते हैं एलसीएम के बेसिस पे आप जो है उसको कर सकते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल, मगर यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए आपको ज़्यादा जो है, समझ गए। चलिए ठीक है, इधर देखो 18/30 एंड 24/30। अब इसके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर रखना है, ये बहुत ईजी है, देखिए कैसे हो जाएगा। 18/30 ये तो हो गया आपका बाउंड्री। चलिए 18 के आगे कहानी शुरू करते हैं, क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, कामा 24/30। ये भी आपका क्या था, बाउंड्री था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कहानी खत्म हो गई, कहानी अभी नहीं खत्म हुई है, एक स्टेप और कहानी चलेगी। कैसे चलेगी, 18/30 आपके पास क्या था इनिशियली, 3/5 था। ठीक है, कामा 19 क्या डिविजिबल है, ये दोनों कट सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म में, और हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 19/30, कामा ये लोवेस्ट फॉर्म में जा सकता है क्योंकि 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10 से डिनोमिनेटर में, तो आपको फाइनल मिल जाएगा 2/3। ठीक है, 21/30 ये भी डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 3 से, तो 7/10 मिल जाएगा। वेरी गुड। 22/30 इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा भाई, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 11/15, कामा 23 क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 से होगा और इट सेल्फ से होगा। प्राइम की खासियत यही है। चलिए 24/30 ये क्या था, 4/5 था। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो 5 रेशनल नंबर निकालने थे वो यहाँ पे आ गए हैं, जो कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या हो रहे हैं, लाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लें और नोट्स बनाते चले, ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हम यहाँ पे आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आप लोग जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और मुझे उसके आंसर सॉल्व करके सेंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, हो गया। चलिए मिटाते हैं। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया बढ़िया इसमें पूछा गया है, और वो को क्या पूछा गया है देखिए फटाफट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, रीजन भी देना है, ऐसे नहीं बता देना अंधी। ठीक है, चलिए फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताइए कितने लोग कह रहे हैं ट्रू है, कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स है। अरे कमेंट में बता दो। चलिए देखते हैं भाई साहब, इधर आ जाओ। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। बताओ भाई, क्या सभी जो है नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? होती है, बिल्कुल होती है। कौन कह रहा है नहीं होती है? सर ये आपका होगा ट्रू। क्या होगा? ट्रू। अब क्यों होगा? देखिए नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है 1 से और ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है।
ठीक है। और जो होल नंबर होता है वो आपका स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखेंगे अगर यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, हाँ बढ़िया है। अब देखो यहाँ से 1 से लेकर ये क्या है आपका नेचुरल ही तो है। अगर हम 0 को यहाँ क्या कर दें भाई, तुम साइड में जाओ, साइड में। ठीक है, अगर ये साइड में चला गया तो ये यहाँ से क्या होगा, नेचुरल ही नंबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हम क्या कह सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट हो गया, मिटाएं। चलो भाई सेकंड करते हैं। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब आप बताएं, क्या सभी जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर हैं? एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। अब देखिए इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, इंटीजर्स में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स हमारे पास जो है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है और बीच में जीरो भी रहता है, जिसको कहते हैं जीरो नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। जबकि होल में आपने क्या पढ़ा है, होल में आपने पढ़ा है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, ये होल हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 0 तो मुझे मिल जा रहा है, ठीक है, होल में पॉजिटिव नंबर भी मिल जाएगा, मगर ये नेगेटिव कहाँ को जाएगा? समझ में आ रही बात? ये जो नेगेटिव नंबर है मीन्स -1 -2 -3, ये कहाँ को जाएंगे एंड सो ऑन, ये कहाँ को जाएंगे? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, बताइए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंटीजर जो है 0 पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा और 0 मिल गया। नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4 5 नेगेटिव का, ये इधर। तो जो होल नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है और पॉजिटिव। ठीक है, तो होल सिर्फ दो ही को कंटेन कर रहा है ना, 0 को और पॉजिटिव इंटीजर्स को। नेगेटिव को तो कंटेन नहीं कर रहा है। जब कंटेन नहीं कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनको जगह नहीं मिली है होल नंबर में ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। मिटाएं, मिटा दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, थर्ड पॉइंट आपके पास है। थर्ड पॉइंट क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बताइए भाई, ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, जल्दी जल्दी बताइए। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी, प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर होता है? सिंपल, देखो सबसे पहले दोनों में अंतर करना सीखिए। होल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर जो होते हैं आपके पास 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। रेशनल नंबर जो होंगे भाई साहब, रेशनल नंबर जो आपके पास होगा, 0 को हम कह सकते हैं भाई, हमने अभी प्रूव किया था 0 रेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो होंगे 1/2 या कुछ भी -1/2, है ना, 5/7, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे 80 से, ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे।
अगर हम यहाँ पे होल नंबर में देखें, अब होल नंबर में देखें तो इनके अपान में सिर्फ हम 1 1 ही लगा सकते हैं। अगर आप इनको रेशनल करना चाहें तो 1 1 कर सकते हो, 2 लगा के इनकी आइडेंटिटीज को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 2 जैसे लगाएंगे तो आइडेंटिटीज चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो क्या होगा, सिंपल आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर जो है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में रहते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जबकि रेशनल जो है वो पी अपान क्यू के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर आप ये कर सकते हो कि इसके क्यू में सिर्फ 1 लिख सकते हो, जबकि यहाँ पे रेशनल जो होंगे जरूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 1 ही हो, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया भाई साहब, ये आपका फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। आई होप आपको ये आज का जो है जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और कंटिन्यू रहिए डार्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। और जितने भी मीन्स हमारे नए प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे बस यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।